भारत की राष्ट्रपति परम श्रद्धेय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय माधव जी, संगीत नाटक अकादमी की चेयरमैन बहन संध्या पुरेचा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी उमा नंदूरी जी, संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश सरकार सुश्री उषा ठाकुर जी और देश भर से यहां उपस्थित संपूर्ण देश का साहित्य जगत यहां विविधता के साथ उपस्थित है। और मैं सचमुच में गदगद प्रसन्न और आनंदित हूं कि यह सौभाग्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मिला है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये वो धरती है जिसने हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये वो धरती है जिसने सारे विश्व को संदेश दिया, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जिसके गांव का बच्चा बच्चा इस मंत्र का उद्घोष करता है, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत् का मंत्र दिया। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन सब सुखी कैसे हो? केवल भोजन से सुखी नहीं हो सकते। रोटी, कपड़ा, मकान, केवल यही आवश्यकताएं नहीं है। मनुष्य को संपूर्ण रूप से सुखी करना है तो शरीर के सुख के साथ मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, आत्मा का सुख भी चाहिए। और मन, बुद्धि और आत्मा का सुख अगर कोई देता है वो साहित्य, संगीत और कला ही देती है। और आज वो कलाकार और साहित्यकार इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित है। आज मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तरफ वो वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा साहित्य, हमारे जीवन मूल्य, उसको कैसे निकाल के सामने ला रहे हैं। देखिए, एक अलग दौर है ये। तब जब हमारी भारत की राष्ट्रपति स्वच्छता के स्थान, स्वच्छता के लिए स्वयं झाड़ू लेकर निकलती है तो देश उत्साह और आनंद से भर जाता है और नई प्रेरणा प्राप्त करता है। तब जब हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर, काशी में हो या महाकाल महाराज के दर्शन करने जाएं और साष्टांग दंडवत और प्रणाम करते हैं तो देश हमारे पुराने मूल्यों को फिर से याद करता है। एक अद्भुत और नया दौर है सचमुच में। और उसी में से उन्मेष और उत्कर्ष जैसे कार्यक्रम अद्भुत है हमारे। देखिए, इस देश में इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, हम कहते हैं अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश।
लेकिन मूलभूत एकता है। और उन्मेष और उत्कर्ष के रूप में ऐसे कार्यक्रम जो हमारे साहित्यकार, हमारे कलाकार, हमारे संगीतज्ञ उनको सामने लेके आते हैं, तो सचमुच में उनको भी कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे आयोजन निश्चित तौर पर सारी दुनिया को भी इकट्ठा करने में समर्थ और सक्षम होते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश प्राचीन काल से कला और संस्कृति की संगम स्थली रही है। यहां कला, संस्कृति और वैभवपूर्ण अतीत और समृद्धशाली वर्तमान है। ये साहित्यकारों की कर्म भूमि और कलाकारों की प्रिय भूमि रही है। भीमबेटका, बाग, नचना कुठार, खजुराहो इसके सजीव और साक्षात प्रमाण हैं। और मध्य प्रदेश में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, कला और संस्कृति के राजाश्रय की प्राचीन परंपरा रही है। चाहे राजा भोज हो, चाहे माता देवी अहिल्या बाई हो, उन्होंने धर्म, संस्कृति, साहित्य और संगीत के संरक्षण में अपना पूरा जीवन लगाने का काम किया है। इस धरती पर बाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर, पतंजलि, भर्तहरि, अनंगहर्ष, वत्सराज, केशवदास, पद्माकर और बिहारी जैसे रत्न हुए हैं। मैं सचमुच में इनके नाम लेके आनंद और गर्व का महसूस कर रहा हूं। लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, पंडित कुमार गंधर्व, उस्ताद अलाउद्दीन खां जैसे कलाकारों को इसी मध्य प्रदेश ने जन्म दिया। यह सौभाग्य भी मध्य प्रदेश को प्राप्त है। गोपाल शरण सिंह, दादा माखनलाल चतुर्वेदी, अभी आपने उल्लेख किया, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। हरिशंकर परसाई, वृंदावन लाल वर्मा, नरेश मेहता, अमृतलाल बेगड़ और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे साहित्यकार इस माटी से उपजे, इसलिए मैं इस माटी को प्रणाम सचमुच में करता हूं। अनेकों पत्रकार, वेद प्रताप वैदिक, अविनीश जैन, प्रभास जोशी, सुशील दोषी और सचमुच में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कवि हृदय राजनेता को भी इसी प्रदेश उनकी कर्मस्थली ये रही है। मैं आज एक बार फिर इस आयोजन के लिए, मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला इस आयोजन का, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, आपने सही कहा कि साहित्य और कला और संगीत में वो ताकत है कि पूरी दुनिया को वो एक रख सके। और इसलिए मेरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन ये कला, संगीत और साहित्य ही कराएगा। इसलिए एक बार मैं फिर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव काल में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एफएम रेडियो के साथ मिलकर एक बहुत अनूठी पहल की थी, जिसका नाम है हर घर हेल्दी। इस कैंपेन के दौरान लोगों ने जो पत्र भेजे, असंख्य पत्र भेजे, वो स्वयं में अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है उसने, और जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सर्टिफाई भी किया है। इस कैंपेन पर आधारित एक छोटी सी वीडियो फिल्म है, पहले आइए देखते हैं वो फिल्म। आजादी के अमृत महोत्सव पर देशवासियों की जन भागीदारी से रचा एक नया कीर्तिमान मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की पहल और माय एफएम के सहयोग से हर घर हेल्दी मिशन ने बनाया एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड। देशवासियों ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने द्वारा लिखे गए हेल्थ लेटर से 9430 मीटर की लंबी दीवार बनाकर हासिल किया है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन एक उन्नत देश की पहचान है। इसलिए इस मुहिम ने देश भर के करीब 50 लाख से भी ज्यादा
लोगों को जोड़ा। स्कूल, सोसाइटीज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, मॉल्स, हमारे आरजेस ने करीब 1800 से भी ज्यादा ऐसी जगहों पर जाकर सबसे बस एक ही अपील की कि खुद के साथ साथ अपनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। माय एफएम के आरजेस ने डिजिटल माध्यम के जरिए इस मुहिम में भी 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को इस मिशन से जोड़ा। तो आइए स्वस्थ रहकर हम भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद। तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जो सर्टिफिकेट इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर प्रदान किया गया है, आज माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से यही जो प्रमाण पत्र है वो संस्कृति मंत्रालय और माय एफएम रेडियो को प्रदान किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय की ओर से ये प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नंदूरी जी और माय एफएम की ओर से ये सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे इसके सीईओ। मैं राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करूंगा कि ये वो संकल्प जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संदेश और प्रेरणा की अभिव्यक्ति है कि देश का हर व्यक्ति स्वस्थ हो, सुखी हो, उस दिशा में किए गए इस अनूठे पहल के लिए और जिसने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, उसके लिए ये प्रमाण पत्र अपने कर कमलों से प्रदान कर रही हैं राष्ट्रपति महोदया। माय एफएम रेडियो के सीईओ वे भी ये प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का उनके इस स्नेह के लिए, उनके इस कृपा के लिए। देवियों सज्जनों, हम सब जानते हैं देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव जिसका आयोजन हो रहा है और इसका शुभारंभ 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आजादी का अमृत महोत्सव की यात्रा बहुत अद्भुत रही है, विलक्षण रही है, जो अभी भी जारी है अपने उत्कर्ष की ओर। अब तक की इस यात्रा पर हमने एक छोटी सी वीडियो फिल्म तैयार की है जो इस यात्रा की खूबसूरती को और इसके विभिन्न आयामों को दर्शाती है। आइए देखते हैं ये फिल्म। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव हमारी समृद्ध संस्कृति, विविधता से भरी विरासत, गौरव गाथाओं से भरे इतिहास और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों को याद करने की पहल है। पिछले 2 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 2 लाख कार्यक्रम देश और विदेश में आयोजित किए गए हैं। पिछले वर्ष 13 से 15 अगस्त के बीच इस महोत्सव के तहत पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जो देश के 23 करोड़ घरों तक पहुंचा और 6 करोड़ से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए अपनी सेल्फी को देश के साथ शेयर किया। कश्मीर की सदियों पुरानी समृद्ध संस्कृति, कला और शिल्प को देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का एक जरिया बना वितस्ता कार्यक्रम। दिल्ली में नवनिर्मित कर्तव्य पथ पर स्थित एम्फी थिएटर में कलांजलि कार्यक्रम की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसमें देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को संगीत, नृत्य, थिएटर और कला के अन्य पहलुओं द्वारा दर्शाया जा रहा है। भारत के किलों और गुफाओं के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के साथ ही उनकी विशेषताएं बताने के लिए अनेक स्थानों पर किला और कहानियां तथा वंडर केव्स अभियान चलाए गए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम एक्सपो भी आयोजित किया गया, जहां संग्रहालयों से संबंधित व्याख्यान, कार्यशाला और तकनीक का प्रदर्शन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बल देते हुए काशी तमिल संगमम तथा सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम के साथ ही सांस्कृतिक चेतना जगाने वाले अनेक कार्यक्रम जैसे अमृत समागम, कलिंग उत्सव, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, धारा, वाइब्रेंट विलेजेस आयोजित किए गए। अमृत काल के लिए आजादी का अमृत महोत्सव की 9 थीम्स के तहत भविष्य के भारत के निर्माण के लिए अनेक कार्यक्रम सतत रूप से जारी हैं, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। इन थीम्स के अंतर्गत अलग अलग मंत्रालयों द्वारा देश के गांवों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें अभूतपूर्व जन भागीदारी रही है। इन कार्यक्रमों में मीडिया एजेंसियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इसे जन आंदोलन बनाने में और डिजिटल अभियान द्वारा इसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में सफलता दिलाई है। इन कार्यक्रमों में कुछ प्रमुख हैं: स्वास्थ्य विषय पर 50,000 से अधिक पोस्ट कार्ड लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाना, जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु नदी तटों पर कार्यक्रम, 30,000 से अधिक पौधारोपण। इसके साथ ही 100 से अधिक
प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इन कार्यक्रमों के प्रति सकारात्मक संदेश देते हुए देशवासियों से इन कार्यक्रमों से जुड़ने का आह्वान किया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों ने देशवासियों को अपने इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रति गर्व का अनुभव कराया है और भविष्य के प्रति भारत के निर्माण के लिए कार्य करने को प्रेरित किया है। देशवासियों से आग्रह करते हुए नई संभावनाओं को संजोते हुए नए संकल्पों को पार करते हुए आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है। तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है, सबका प्रयास ही परिणाम लाने वाला है। आजादी का अमृत महोत्सव की ये प्रेरक और विलक्षण यात्रा, जिसका सहभागी भी हम सब बने और बन रहे हैं और साक्षी भी बनने का सुअवसर हम सबको मिला है, और ये यात्रा इस उन्मेष और उत्कर्ष के साथ अनवरत जारी है। देवियों सज्जनों, आज के इस उद्घाटन सत्र में मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी की। मैं उनसे विनती करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय राज्यपाल महोदय। सभी को नमस्कार। उत्कर्ष एवं उन्मेष कार्यक्रम के उद्घाटन के कार्यक्रम में अपने बीच पधारे हुए भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, अध्यक्ष साहित्य अकादमी श्री माधव कौशिक जी, चेयरमैन संगीत नाटक अकादमी श्रीमती संध्या पुरेचा जी, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर आज़ादी का अमृत महोत्सव सुश्री उमा नंदुरी जी, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी कलाकार बंधु भगिनी, उपस्थित महानुभावों, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव की धरा मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश में विभिन्न संस्कृतियां, 21% जनजाति आबादी के साथ अनेकता में एकता के सूत्र से बनी माला के मनकों के समान एक साथ एकजुट होकर कर रही है। माननीय महोदया, आपके आगमन से उन्मेष और उत्कर्ष के आयोजन की गरिमा और बढ़ी है। प्रदेश की समस्त जनता गौरवान्वित अनुभव कर रही है। ये जानकर मुझे अपार हर्ष हुआ कि उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के साथ साथ लोक एवं जनजाति अभिव्यक्तियों के उत्सव उत्कर्ष के साथ में आयोजन हो रहा है। सांस्कृतिक विरासत से समुद्र नगरी भोपाल में दोनों कार्यक्रमों का आयोजन होना साहित्य एवं कला प्रेमियों के लिए निश्चित रूप से परम आनंद का विषय है। मुझे जानकर खुशी हुई कि उत्कर्ष के आयोजन दौरान प्रतिदिन लोक नृत्य की प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय लोक नृत्य दल शामिल होंगे। मुझे विश्वास है कि 15 देशों के 550 से अधिक विभिन्न भाषाओं के रचनाकार की 75 अधिक कार्यक्रमों में सहभागिता का यह उत्सव कला और संस्कृति की सभी परंपराओं के सामंजस्य का उत्सव बनेगा। जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्मेष के दौरान जनजाति कवि लेखक सम्मेलन, भारत एट 70 पर कविता पाठ और मध्य प्रदेश के
गीत के सत्रों का आयोजन भी किया जा रहा है। आयोजक बधाई और साधुवाद के पात्र है। उन्मेष और उत्कर्ष का आयोजन भारत की विभिन्न परंपराओं को जोड़ने हमारे प्रिय नेता एवं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरंदर्शी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत को सफल बनाने की सार्थक और सराहनीय पहल है। भारत दुनिया का ऐसा अद्भुत देश है जहां से विश्व के समस्त ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की विभिन्न धाराएं दुनिया भर में प्रवाहमान हुई है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और संत परंपरा ने अपने अनुभूति के साधना के ज्ञान को मानवता के कल्याण के पथ में आलोकन में समर्पित किया। इसलिए उनकी रचनाएं देश काल की सीमाओं से परे आज भी प्रासंगिक है। कलात्मक की शक्ति अद्भुत होती है। दिल, दिमाग और आत्मशक्ति के समन्वय से रचना का सृजन होता है। इसके लिए किसी साधन संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जीवन प्रतिरूप जनजाति समुदाय की कलात्मकता है, जिसकी कला, रचना कौशल, संगीत और नृत्य सभी काल की सीमाओं से परे अमिट मूल्य, मौलिक सादगी और गहन अनुभूति का अद्भुत आभास करते हैं। भारत की भाषाएं भौगोलिक विविधता के उदार मिश्रण ने बेहतरीन साहित्य का निर्माण किया, जिसकी वानगी अनूठी और अप्रतिम विविधता है। आशा है कि डिजिटल क्रांति के दौर में उत्कर्ष का आयोजन संस्कृति, कला, साहित्य और भाषा के सृजनकारों के बीच वैश्विक विमर्श सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में सहयोगी होगा। भारत की प्राचीन सुकृति वसुधैव कुटुंबकम की प्रामाणिकता के साथ भारत की एकता और श्रेष्ठता को दुनिया भर में स्थापित करने में सफल होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, लोक एवं जनजाति अभिव्यक्तियों के सफल अनूठे आयोजन के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय, साहित्य तथा संगीत अकादमी और मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अंत में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपनी व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो गरिमा प्रदान की है, उसके लिए प्रदेश के प्रथम नागरिक के तौर पे मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। देवियों सज्जनों, उन्मेष और उत्कर्ष के उद्घाटन कार्यक्रम में अब वो क्षण है जिसकी हम सभी बहुत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वे इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें, अपना शुभ संदेश हम सबको दें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। उन्मेष और उत्कर्ष, इन दोनों उत्सवों के शुभारंभ में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, संस्कृति मंत्रालय की अधिकारीगण, सभी साहित्यकार एवं कलाकार भाइयों और बहनों, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एंड लवर्स ऑफ लिटरेचर फ्रॉम अदर कंट्रीज प्रेजेंट हियर विथ आस, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। साहित्य एवं कला की विभिन्न धाराओं के इस महासंगम में आप सबके साथ अवगाहन करते हुए मुझे आत्मिक प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप सब आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े साहित्य तथा कला के इन उत्सवों में अपनी प्रतिभागिता से उत्साहित है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद अब तक मेरी सबसे अधिक यात्राएं मध्य प्रदेश में हुई है। संयोग से आज मध्य प्रदेश की ये मेरी 5वीं यात्रा है। आप सबके आतिथ्य के लिए मैं मध्य प्रदेश के 8 करोड़ निवासियों को धन्यवाद देती हूँ। आज से शुरू होने वाले दोनों उत्सवों के आयोजन के लिए मैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, साहित्य अकादमी तथा संगीत नाटक अकादमी के ऑर्गेनाइजर्स को सराहना करती हूँ। साथ ही सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा करती हूँ। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हमारी संस्कृति के विभिन्न आयामों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। परसों यानी 5 अगस्त को दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले एक और उत्सव फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज के उद्घाटन में भी मुझे जाने का मौका मिलेगा। इन सभी आयामों पर निरंतर ध्यान बनाए रखने में से एक मजबूत कल्चरल इकोसिस्टम का निर्माण संभव हो रहा है। इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता का दायित्व भारत को दिया गया है। इस दायित्व का भारत द्वारा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के आदर्श के अनुरूप निर्वहन किया जा रहा है। हमारी परंपरा में यत्र विश्वम भवति एक नीडम की भावना प्राचीन काल से आधुनिक युग तक निरंतर व्यक्त होती जा रही है। हिंदी के वरेण्य कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा था, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान खिंची को मिलता एक सहारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व यानी पैट्रियटिज्म और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन दोनों आदर्शों का संगम हमारे देश की चिंतन धाराओं में सदैव दिखाई देता रहता है। देवियों और स्वजनों, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनके नाम से आज जो ये ऑडिटोरियम बनाया गया है, हम सब इकट्ठे हुए हैं, ये सुशोभित इन भवन में उनके द्वारा लिखित एक कविता का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ। इस कविता में निबंध एक आख्यान के माध्यम से गुरुदेव ने ये प्रतिपादित किया है कि साहित्य ही सत्य का संभावक होता है। आदि कवि वाल्मीकि ने नारद मुनि ने हंसते हुए कहा था, नारद कहिला हासी सेई सोतो जा रोचिबे तुमी, अर्थात तुम जो अपने काव्यों में कहेंगे वही सत्य है। साहित्यकार का सत्य इतिहासकार के साथ तथ्य से अधिक प्रामाणिक होता है। मानवता का वास्तविक इतिहास विश्व के महान साहित्यों में ही मिलता है। साहित्य ने मानवता को आईना भी दिखाता है और बचाया भी है और आगे भी बढ़ाया है। साहित्य और कला ने संवेदनशीलता और करुणा को बनाए रखा है, यानी मनुष्य की मनुष्यता को बचाए रखा है। मानवता के संरक्षण के इस परम पुनीत अभियान में प्रतिभागी होने के नाते आप सभी साहित्यकार और कलाकार सम्मान के बहुत बहुत अधिकार है। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। Ladies and gentlemen, I extend a special welcome to the international participants of this festival, including those from our neighboring countries. In a world facing many challenges, we must find effective ways to build greater understanding among peoples of different cultures and beliefs. Storytellers and poets have a central role in that effort because literature has the unique ability to connect our experiences and to transcend our differences. Let us use the ability of literature to reveal our common destiny and strengthen our global community. Everyone is familiar
with the timeless supremacy of literature. The greatest empire having worldwide domination in the 19th and early 20th centuries has become history. But the power of the writings of William Shakespeare is everlasting. उन्मेष का अर्थ आंखों का खुलना भी होता है और फूलों का खिलना भी। उन्मेष का अर्थ प्रज्ञा का प्रकाश भी है और जागरण भी। 19वीं सदी के हमारे देश में नवजागरण की अखिल धाराएं प्रवाहित हुई, जो 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक प्रवहमान रही। हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के साहित्य ने शक्ति प्रदान की है। पूर्व से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर पश्चिम से झवेरचंद मेघानी तक तथा दक्षिण में सुब्रमण्य भारती से लेकर उत्तर में ज्ञानी हीरा सिंह दर्द तक देश के कोने कोने में अनेक रचनाकारों ने स्वाधीनता और पुनर्जागरण के आदर्श को अभिव्यक्ति प्रदान की है। भारतीयता के गौरव को स्वर देने वाले उन रचनाकारों के इतनी विशाल परंपरा विकसित हुई है कि एक संबोधन में सबका उल्लेख करना असंभव है। देशभक्ति की भावना को गहन अभिव्यक्ति भारत माता के अमर सुपुत्र उत्कलमणि गोपबंधु दास के एक अमर पंक्ति में निरूपित कर रही हूँ आपके सामने। मनेत्रे भारत शालग्राम प्रतिष्ठान मोर प्रिय पुरी धाम। अर्थात मेरी दृष्टि से भारत भूमि का एक एक पत्थर शालिग्राम की तरह पूजनीय है। भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथपुरी की तरह प्रिय है। देशभक्ति से ओतप्रोत इस कविता में मातृभूमि भारत का देवत्व प्रदान करने की भावना अद्भुत रूप से अभिव्यक्त की गई है। भारतीय पुनर्जागरण तथा स्वाधीनता संग्राम के कालखंड में लिखे गए उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं और नाटक आज भी लोकप्रिय है और जनमानस पर उनका व्यापक प्रभाव अभी भी विद्यमान है। देवियों और स्वजनों, आज़ादी का अमृत महोत्सव के ऐतिहासिक पड़ाव पर हमें ये विचार करना है कि क्या वर्तमान में हम ऐसा साहित्य को उन्मेष देख रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या में पाठकों की भागीदारी हो। मेरी जानकारी में ओडिया भाषा में लिखित एक समकालीन उपन्यास याज्ञसेनी के 100 से अधिक रीप्रिंट हो चुके हैं। ये उस उपन्यास को पढ़ने के लिए पाठकों में विद्यमान ये उत्साह का ये प्रमाण है। संप्रेषणीय होना साहित्य की प्रमुख कसौटी है। साहित्य लोगों को जोड़ता भी है और उन्हें आपस में जोड़ता भी है, जुड़ता भी है और जोड़ता भी है। मैं और मेरा से ऊपर उठकर जो साहित्य रचा जाता है, जो कला प्रस्तुत की जाती है, उन्हें रचनाओं और कलाकृतियों में सार्थकता होती है। मेरे घर, परिवार, गांव और स्थानीय परिवारों की भाषाएं संथाली तथा ओडिया है। आज 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार है और सभी भाषाएं और बोलियां मेरी है, मेरी अपना है। संथाली और ओडिया भाषाओं से मेरा अधिक परिचय रहा है। संथाली भाषा का अधिकांश साहित्य वाचिक परंपरा में पाया जाता है। संथाली भाषा के महाकवि डॉक्टर रामदास टुडू रसिका के साहित्य पहले बांग्ला लिपि में प्रकाशित हुआ। संथाली के महाकवि साधु रामचंद्र मुर्मू ने अद्भुत काव्य रचना की। रघुनाथ मुर्मू जी ने ओल चिकी लिपि के माध्यम से संथाली भाषा को सुदृढ़ लिखित आधार प्रदान किया है। उन्होंने बिदु चंद्रन तथा खेरवाड़ वीर नामक नाटक लिखे जिनका जनमानस में विशेष स्थान है। मैं चाहूँगी कि
इन नाटकों का तथा सांताली भाषा की महत्वपूर्ण पुस्तकों का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो। वस्तुतः तो भी भारतीय भाषाओं की प्रमुख पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद होने से भारतीय साहित्य और अधिक समृद्ध हो सकता है। सांताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने की मेरी विनम्र प्रयासों को कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आशीर्वाद दिया था। भारत रत्न से सम्मानित मध्य प्रदेश का सपूत अटल जी को नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। देवियों और स्वजनों, संगीत नाटक एकेडमी एवं मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा उत्कर्ष नामक उत्सवों के माध्यम से लोक एवं जनजातीय नृत्यों को आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं आयोजकों को सराहना करती हूँ। उत्कर्ष का अर्थ उन्नति। जो भारत का जनजातीय समाज समुन्नय हो जाएगा तो भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। आप निश्चित रूप से जानते होंगे भारतवर्ष में अब तक 700 से ज़्यादा कम्युनिटी के आदिवासी बसवास करते हैं, लेकिन उनका भाषा 700 से ज़्यादा है। मुझे लगता है उसे डबल है, क्योंकि हर 50 किलोमीटर दूर से नया भाषा है। इसीलिए उसी भाषा को संजो के रखना हम सबका कर्तव्य है, लेखकों का कर्तव्य है, प्रत्येक मानवों का कर्तव्य है। क्योंकि अभी हम ऐसे युग में पदार्पण किए हैं, अमृत काल में पदार्पण किए हैं। आगे जाकर मुझे लगता है ये जनजातियों का भाषा, उनका संस्कृति, परंपरा जो उज्जीवित होके रहे, लोगों के सामने उसको और भी विकासित हो, इसके पूर्व उनको संरक्षण करना, संजो के रखना हम सबका दायित्व है। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में रहती है, इसलिए इस उत्सव का यहाँ आयोजन किया जाना तर्कसंगत भी है और भाव संगत भी है। इसी वर्ष मुझे अनेक जनजातीय कलाकारों को पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर मिला। हाल के वर्षों में कई राज्यों के लोग तथा जनजातीय कलाकारों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के बहन तीजन बाई को वर्ष 2019 में पद्म विभूषण के उच्च सम्मान से अलंकृत किया गया है। तीजन बाई जी का सम्मान लोक एवं जनजातीय कलाओं का सम्मान तो है ही, देश की सभी बहनों का, विशेषकर जनजातीय बहनों का समादर भी है। हमारे जनजातीय भाई बहन भी समाज के अन्य सदस्यों की तरह जीवन का सामान्य आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि अपनी संस्कृति, लोकाचार, रीति रिवाज और प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित रखते हुए हमारे जनजातीय समुदाय के भाई बहन और युवा आधुनिक विकास में भागीदारी बने। नव उन्मेष से युक्त प्रतिभाएं भारत को समग्र विकास के उत्कृष्ट तक ले जाए, इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबके आनंदमय भविष्य हेतु अनंत शुभेच्छा व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए, उनके शुभ संदेश के लिए। देवी सज्जनों, आगे इस मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति होनी है और उत्कर्ष का एक विलक्षण रंग हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रपति महोदया से और मंचासीन विभूतियों से कि वे सभागार में मंच के समक्ष अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस महोत्सव में हमारा एक जो आकर्षक पक्ष है उत्कर्ष का संयोजन, जिसका संगीत नाटक अकादमी ने किया है। देश की लोक और जनजातीय प्रदर्शन कलाओं की बहुत ही मनोहारी प्रस्तुति हर रोज देखने को मिलेगी, लेकिन इस उद्घाटन सत्र में
उसकी एक विशेष और आकर्षक झलक हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष इन कलाकारों के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें अपनी प्रस्तुति का अवसर मिल रहा है। आप सब इस प्रस्तुति का, इस विशेष प्रस्तुति का उत्कर्ष का साक्षी बने और इस देश की गौरवशाली अमूर्त परंपराओं को, जो कि लोक और जनजातीय जीवन का सुंदर रंग है जिसकी अभिव्यक्ति ये करती हैं, उनको अपना आशीष भी दें और उसका साक्षी बनकर गौरव की अनुभूति करें कि हम इस देश के वासी हैं जहां इतनी सारी विविधताएं इन रंगों की हैं, जिनमें लोक और जनजातीय कला की परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं शामिल हैं। उत्कर्ष हमारी धरोहर, हम हैं यह वरदान गूंजता सदियों से अरमानों में। हम थे, रहेंगे शाश्वत नभ के गानों में। लय ताल पर थिरकती सरजमीं, दूर दिशाओं तक गूंजती स्वर लहरी। एक मधुर तान, धरती जल आकाश अग्नि और हवाओं की हमजोली में धड़कती अनूठी दुनिया। महादेश भारत की रंग रूपहली आदिम पहचान, बहुलता में एकता को संजोती हमारी गौरवशाली धरोहर। पुरखों से मिली इस बेशकीमती संपदा को आने वाली हर नस्ल ने अपनी धड़कनों में थामा। जीवन, प्रकृति और संस्कृति का बुना सुंदर ताना बाना। हर सांस के साथ उठती गिरती लय ताल पर जीवन यहां आनंद का उत्सव मना रहा है। एक अनथक यात्रा जो समय की राहों पर चलते रहने में ही अपना चैन तलाशती है। जी हां, यह तस्वीर है उस भारत की जिसके दामन में सांस्कृतिक विरासत के मोती दमकते हैं। इसे रचा है लोक और जनजाति समुदायों ने। ये वो आवाजें हैं जिनमें नदियों, झरनों, हवाओं, जंगलों, खेत खलियानों और मिट्टी की सौंधी महक है। यहां संस्कृति की तन्मय तान है, विरासत का विजयगान है। जी हां, यही भारत की पहचान है। इसकी सरहदों पर लिखे हैं अमन, एकता और आपसदारी के पैगाम। जनजाति गौरव की गंध, लोक रंगी लालिमा में लहराती मनुष्यता की सौगंध। ये आहटें आत्मनिर्भरता की विजय गाथाएं सुनाती हैं। ये ज्ञान परंपरा की जीवंत पाठशालाएं हैं। अपनी मौज में थिरकता एक सैलाब जो तरक्की और खुशहाली का परचम थामे हर दौर में अपने होने की हमजोली की गवाही देता है। संस्कृति के आसमान पर खिला एक इंद्रधनुष जिसके रंगों के उजास में प्रेम और स्वाभिमान है। हम थे, हम हैं, रहेंगे शाश्वत नभ के गानों में। तो आइए करते हैं भारत की सांस्कृतिक परिक्रमा। सबसे पहले मध्य भारत की जनजाति और लोक नृत्य तथा संगीत की झलकियों का हम आनंद लेंगे और इन झलकियों के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से जीवन, प्रकृति और संस्कृति की आपसदारी में ये तमाम नृत्य और संगीत हमारे समक्ष जीवंत होता है।
आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का अखाड़ा। और ये मनोरम झांकी है झारखंड के नागपुरी झूमर की। झारखंड का कई का नृत्य। मध्य प्रदेश का गोंड खाटिया नृत्य। और अब मध्य प्रदेश के बासंती रंगों से सराबोर भगोरिया नृत्य। और अब ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से गौड़ बारिया नृत्य। बिहार का झिझिया नृत्य।
ये है श्रृंगार और लालित्य की दुर्गा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का राई नृत्य। उत्तर प्रदेश का मयूर नृत्य। मध्य प्रदेश की बहारिया जनजाति का भड़म नृत्य। मध्य प्रदेश का बरेली नृत्य।
और अब इस परिक्रमा में पश्चिम भारत की लोक कला का प्रदर्शन, गोवा का सवई नृत्य, और ये है महाराष्ट्र का लावणी। मरुभूमि राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, राजस्थान का चक्री नृत्य, यह है गुजरात की गमक मणियारो नृत्य। और ये है सोंगी मुखौटा महाराष्ट्र। और इस सांस्कृतिक परिक्रमा में कुछ मनोहरी रंग उत्तर और उत्तर पूर्व भारत की लोक कलाओं के। सबसे पहले आनंद लेते हैं सिक्किम से सिंगीजाम नृत्य का।
और ये कश्मीर है, कश्मीर रॉक नृत्य के साथ। इस बीच रंग शामिल हो रहा है सिक्किम के सौराठी नृत्य का। लद्दाख जबरो नृत्य। और ये है रंग हरियाणा की होली, हरियाणा का फाग नृत्य। हिमाचल प्रदेश सिरमौरी नृत्य के साथ। पंजाब की लोक कला का सबसे चटक रंग भांगड़ा। एक बार फिर रुक करते हैं उत्तर पूर्व भारत की लोक कलाओं को। ये है मणिपुर का ढोल चोलम नृत्य। जरोल जगोल। और ये है
ओडिशा का गोटीपुआ नृत्य। ओडिशा की परंपरा का एक और चटक रंग सिंगारी नृत्य। पश्चिम बंगाल नटुआ नृत्य। देवभूमि उत्तराखंड का छपेली नृत्य। और अब आपके सम्मुख है असम का बिहू नृत्य। उत्तर भारत के ही कुछ और चटक रंग इस मंच पर। नागालैंड से सुमीवार नृत्य। मेघालय वांगला नृत्य। असम का तिवा नृत्य।
अरुणाचल प्रदेश आजी लामो नृत्य। और ये है त्रिपुरा का पारंपरिक नृत्य भोजागिरी। पश्चिम बंगाल पुरुलिया छाऊ। इस सांस्कृतिक परिक्रमा में सुंदर ताना बाना दक्षिण भारत के संगीत और नृत्य का, तेलंगाना से ओग्गू डोलू, केरल से पुलकनी, दक्षिण का ही एक और राज्य आंध्र प्रदेश, तप्पेटा गुल्लू। तमिलनाडु का एक सुंदर नजारा करगट्टम।
तेलंगाना से गोसाडी ग्रुप। ये रंग कर्नाटक से पूजा पुनीता। संस्कृति के आसमान पर खिला इंद्रधनुष, सौहार्द, शांति और समरसता की ये रंग। बहुत बहुत धन्यवाद। देवीय सज्जनों, संस्कृति का यह विलक्षण स्वरूप अपने आप में अभिव्यक्ति के उन रंगों को समाहित किए हुए था जो उत्कर्ष के अंतर्गत आप सभी इस आयोजन में देखेंगे। अब यह समय है जब मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान होगा, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मंच पर कलाकार भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान।